नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्ण स्वर के विषय में कि कर्ण स्वर क्या होता है और कर्ण स्वर का संगीत में क्या प्रयोग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ण स्वर आपका एक नॉर्मल स्वर होता है, बस उसकी टाइमिंग हम कम कर देते हैं। मतलब एक तो आप नॉर्मली हर एक स्वर को बजा रहे हैं, एक बराबर फ्लो में बजा रहे हैं, तो आपका कर्ण स्वर नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल स्वर कहलाएगा। अगर आप किसी भी स्वर को सिर्फ टच करके वापस आ जाते हो, जो आपकी राग में लग रहा है या मतलब आपकी किसी रचना में लग रहा है या किसी कंपोजिशन में आप उसको बजा रहे हो, उन्हीं में से किसी एक स्वर को अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए बजाते हैं तो वो कर्ण स्वर कहलाएगा। आपको सिर्फ उसकी टाइमिंग कम कर देनी है। कर्ण स्वर कोई स्पेशल या कोई अलग से स्वर नहीं है, आपकी वो कंपोजिशन के अंदर ही यूज में आएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कर्ण स्वर का प्रयोग आप क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। कर्ण स्वर का प्रयोग आप इसलिए करते हैं कि आपका काम होता है कि आप जब कोई कंपोजिशन बजा रहे हैं तो वो आपकी रचना जो है वो बहुत अच्छी लगे, बहुत सुंदर लगे, तो इसलिए आप कर्ण स्वर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि कर्ण स्वर की परिभाषा क्या होती है। आलंकारिक स्वर के अल्प व्यवहार को कर्ण स्वर कहा जाता है। किसी भी एक प्रधान स्वर को उसके पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती स्वर के कुछ व्यवहार द्वारा अलंकृत करने पर ही पूर्ववर्ती या परवर्ती स्वर का कर्ण व्यवहार हुआ बोला जाता है। मतलब अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत की भाषा है। कर्ण स्वर एक आलंकारिक स्वर होता है, मतलब ये आपका एक गहने के रूप में काम में आता है, जिसका उद्देश्य संगीत की रचनाओं को सजाना संवारना होता है। मूल रूप से इसका मेन काम ये होता है कि ये आपकी जो रचना है उसको संवार देगा या सजा देगा। ये मूल स्वर के साथ के स्वर में से ही होता है। मतलब अगर आप मूल स्वर जो आप जैसे पा बजा रहे हैं, आप उसके साथ में धा का कण लगा रहे हैं, ठीक है, पा आपने बजाया, उसके साथ में थोड़ा हल्का सा टच करके आप धा को आ गए तो वो कर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखना कि मूल स्वर जो आपका है उससे कर्ण स्वर उसके नज़दीक वाला ही स्वर होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा दूर का स्वर लेंगे तो वो मींड का हो जाएगा, मतलब वो फिर मींड हो जाएगी, वो कर्ण नहीं बचेगा। मूल स्वर के साथ जो स्वर थोड़ा सा स्पर्श हो जाए उसे कर्ण स्वर कहते हैं। यह स्वर मूल स्वर के आगे या पीछे का हो सकता है। कर्ण स्वर मूल स्वर से दूर भी हो सकता है। कर्ण स्वर मूल स्वर से जितना दूर होगा उतना ही उसका लगाव कठिन होगा। ध्यान रखना, कर्ण स्वर दूर का हो तो सकता है लेकिन उसको लगाने में बहुत मुश्किल होगी। यदि मूल स्वर और कर्ण स्वर की दूरी अधिक होगी तो कर्ण और मींड में अंतर करना बहुत कठिन हो जाएगा। कि अगर कर्ण स्वर और मूल स्वर दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा, एक तो लगाना मुश्किल हो जाएगा और दूसरा कि वो मींड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मींड एक अलग चीज है, कर्ण स्वर एक अलग चीज है। ध्यान रखिएगा, कर्ण स्वर आप जितना पास का रखेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप दूर का रखेंगे तो लगाना भी कठिन होगा और वो मींड में भी तब्दील हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।